उत्तर प्रदेश की सियासत में करीब 14 साल बाद ब्राह्मण समाज को एक बार फिर से जोड़कर बसपा प्रमुख मायावती सोशल इंजीनियरिंग के फार्मूले को जमीन पर उतारने की कवायद में जुट गई हैं। ब्राह्मणों को बसपा से जोड़ने की जिम्मेदारी पार्टी के महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा के कंधों पर है, लेकिन 2007 को दोहराने के लिए अब बसपा की राह आसान नहीं है। हालात उस समय से मौजूदा वक्त में काफी अलग हैं। बसपा के तमाम ब्राह्मण नेता 14 सालों में मायावती का साथ छोड़कर बीजेपी या अन्य दलों का दामन थाम चुके हैं। बसपा महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा ने 23 जुलाई को अयोध्या में ब्राह्मण सम्मेलन की शुरुआत की थी, जिसके बाद अंबेडकर नगर और प्रयागराज के बाद आज प्रतापगढ़ में सतीश चंद्र मिश्रा का ब्राह्मण सम्मेलन आयोजित किया गया था। बसपा के पूर्व विधायक राम शिरोमणि शुक्ला द्वारा आयोजित किए गए सम्मेलन में सैकड़ों की संख्या में प्रबुद्ध वर्ग के लोग मौजूद रहे। लोगों को संबोधित करते हुए सतीश चंद्र मिश्रा ने विपक्षियों पर निशाना साधा और भाजपा को जुमलेबाज पार्टी बताया। यही नहीं, उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी बसपा की नकल करने में लगी हुई है। सतीश चंद्र मिश्रा ब्राह्मण सम्मेलन के जरिए यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि बसपा के साथ अगर 13% ब्राह्मण वोट जुड़ता है तो 23% दलित समाज के साथ मिलकर बसपा की जीत सुनिश्चित है। ऐसा ही नारा 2007 में भी बसपा ने दिया था और पार्टी से 41 ब्राह्मण विधायक जीत कर आए थे, लेकिन एक एक कर वो पार्टी छोड़ते गए। मौजूदा समय में बसपा के पास ब्राह्मण चेहरे के तौर पर सतीश चंद्र मिश्रा, नकुल दुबे, विनय तिवारी, रत्नेश पांडे और हाल ही में पार्टी में वापसी करने वाले पवन पांडे शामिल हैं। एक समय था जब बसपा के साथ अवध क्षेत्र में ब्रजेश पाठक एक बड़े ब्राह्मण चेहरे के रूप में सामने आया करते थे, लेकिन 2017 के चुनाव के ठीक पहले मायावती का साथ छोड़कर ब्रजेश पाठक ने बीजेपी का दामन थाम लिया। मौजूदा समय में ब्रजेश पाठक योगी सरकार में मंत्री हैं। यूपी की ब्रज क्षेत्र की बात करें तो ब्राह्मण चेहरे के रूप में रामवीर उपाध्याय का एक बड़ा नाम था। मायावती सरकार में रामवीर उपाध्याय हाई प्रोफाइल मंत्री रह चुके हैं, लेकिन अब बसपा से उनका मोह भंग हो गया है और उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया है। रामवीर उपाध्याय की पत्नी बसपा से सांसद रह चुकी हैं और उनके भाई जिला पंचायत के अध्यक्ष रह चुके हैं। वहीं फूलपुर से पूर्व सांसद कपिल मुन करवरिया, उनके छोटे भाई पूर्व एमएलसी सूरजभान करवरिया एक समय में प्रयागराज में बसपा के बड़े ब्राह्मण चेहरे थे, लेकिन मायावती ने एक झटके में ही उन्हें पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया, जिसके बाद सूरजभान करवरिया ने बीजेपी का दामन थाम लिया। मौजूदा समय में सूरजभान करवरिया की पत्नी नीलम करवरिया प्रयागराज के मेजा से बीजेपी की विधायक हैं। साल 2007 में बसपा की पूर्ण बहुमत सरकार बनी थी तो उच्च शिक्षा मंत्री की जिम्मेदारी प्रयागराज के डॉक्टर राकेश दत्त त्रिपाठी को मिली थी। बसपा सुप्रीमो मायावती के राकेश दत्त त्रिपाठी का काफी करीबी माने जाते थे, लेकिन एक समय ऐसा भी आया कि राकेश दत्त त्रिपाठी और उनके भतीजे पंकज त्रिपाठी को बसपा ने बाहर का रास्ता दिखा दिया। वहीं पूर्वांचल के अयोध्या में इंद्र प्रताप तिवारी उर्फ खप्पू तिवारी बीएसपी के बड़े ब्राह्मण चेहरे और कद्दावर नेता माने जाते थे। गोसाईगंज सीट से बसपा के टिकट पर खप्पू तिवारी 2 बार चुनाव लड़े और 2017 में उन्होंने हाथी का दामन छोड़कर बीजेपी का साथ पकड़ लिया। इस तरह से एक बात साफ है कि कहीं न कहीं बहुजन समाज पार्टी अब ब्राह्मणों के मोह में फिर से पड़ गई है। बहुजन समाज पार्टी ब्राह्मण और दलित समीकरण के सहारे सूबे की सत्ता पर काबिज होना चाहती है। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी न्यूज। तो आपकी सरकार आने के बाद क्या स्थितियाँ बनी? देखिए, हम लोगों ने पिछली सरकार में भी आपने देखा, यहाँ से प्रतापगढ़ से सबसे ज़्यादा एमएलए बहुजन समाज पार्टी के चुन करके गए और अब की बार पूरा विश्वास है कि अब की बार सभी सीटों पर बहुजन समाज पार्टी प्रतापगढ़ में जीतेगी। प्रतापगढ़ जो है ब्राह्मणों का एक मजबूत गढ़ है, जहाँ पर कि मजबूत ब्राह्मण और जो डरते दबते नहीं हैं, इसलिए किसी के दबाव में, किसी के आतंक में वो आने वाले नहीं है। अपनी मजबूती से वो लड़ाई लड़ेंगे और बहुजन समाज पार्टी का साथ देते हुए बहुजन समाज पार्टी का जो भी व्यक्ति लड़ रहा होगा उसको जितवाने। आप ब्राह्मण को कहाँ पे देखते हैं? कहाँ पे देखते हैं ब्राह्मण को आप इस समय? कहाँ पे देखते हैं आप ब्राह्मण समाज बहुजन समाज पार्टी के साथ मन बना लिया उसने कि अब हम रहेंगे तो बहुजन समाज पार्टी के साथ। अभी आप हाथरस की बात कर रहे थे कि बेटी को मिट्टी का तेल डाल के जो है जलाया गया। राकेश टिकैत ने कहा है कि दिल्ली की तरह उत्तर प्रदेश में बनाएंगे, उत्तर प्रदेश के तमाम पदों में लगातार प्रदर्शन करेंगे। क्या कहेंगे? क्या करेंगे? राकेश टिकैत ने कहा है दिल्ली की तरह उत्तर प्रदेश को भी दिल्ली बना देंगे, उत्तर प्रदेश को दिल्ली बना देंगे, किसानों के साथ उत्तर प्रदेश में प्रदर्शन करेंगे। नहीं तो
बिल्कुल, किसान, हमने खुद भी कहा कितना किसान उत्पीड़ित है, किस तरीके से उसको परेशान किया जा रहा है, किस तरीके से उसके ऊपर बिल लादे जा रहे हैं जो उसके विरोध में है, उसके पक्ष में नहीं है। तो आंदोलन, इसीलिए तो आंदोलन हो रहा है, लेकिन आंदोलन होने के बाद भी इस सरकार को कोई असर नहीं हो रहा है। और जब ये किसान एक अब की बार ताकत दिखा करके इनको उखाड़ के फेंकने का काम करेगा, तब इनको पता लगेगा और हम लोग ज़रूर किसानों को न्याय देंगे। सतीश जी,